ठीक है सर। ओके, सो माय नेम इज़ तुषार खत्री और मैं यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं कानपुर में हुआ हूँ। सो आई वाज आल्सो भी पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, मुझे ज्वाइन करना। अच्छा तेज सर, ओके। सो सर स्टार्टिंग से ओके ठीक है। सो माय नेम इज़ तुषार खत्री और मैं यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं कानपुर में हुआ हूँ। और बस जैसे आप सबका सपना है जस्ट गोइंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, आई वाज आल्सो हैविंग दैट ड्रीम। तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे PSTC क्लासेस आया, आनंद सर से मिला मैं। आनंद सर ने भी मुझे गाइड किया। लाइक मैं स्टार्टिंग में तो स्क्रीन आउट हुआ, फिर आनंद सर के पास गया तो आनंद सर ने मेरे को गाइड किया। लकीली मैं हो भी जाता रिकमेंड, बट मेरी ही गलती थी। सो आनंद सर को मैंने बताया, तो उन्होंने बताया मुझे कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट करना था। फिर उसके बाद फिर मैं 2 बार स्क्रीन आउट हुआ। मैं बिल्कुल लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मुझे चाहिए जॉब, चाहिए जैसे भी चाहिए, गवर्नमेंट ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए। और फिर ऐसा रिलायंस का मैं दे आया, ऐसे ही गया, लखनऊ में मेरा पेपर हुआ था तो मैं गया, ऐसे दे के आ गया। फिर अब उसके बाद आगे रिज़ल्ट। अब मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। तो मैंने आनंद सर को कॉल किया, मैंने कहा सर आप हैं फ्री? कहते हाँ हाँ। मैं सर ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आनंद सर ने कहा कि जो मैंने थोड़ा बहुत ये गलती करी थी तुम मत करो। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। अगर मुझे लगता है अगर मैं नहीं जाता तो मैं वही फ्रस्ट्रेशन में बैठा रहता, अरे कब निकलेगा गवर्नमेंट जॉब, कब निकलेगा एंड ऑल। आई थिंक आपको जॉब करना चाहिए बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। इवन आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ यार किसी से बात करना है। इफ़ यू आर अर्निंग मनी, आपको खुद आएगा मुझे ये कोर्सेज लेना है, ये करना है। आप खुद अपने ऊपर वो करोगे कि हाँ, अपना सबसे बड़ी बात है सेल्फ बिलीव। इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर द SSB ऑल्सो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम द ग्रेजुएट एंट्री, आई थिंक द जॉब इज़ मस्ट। बिकॉज वो एक आपका कोर वैल्यू डिसाइड करे, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा कि मुझे इस मनी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे अपना टाइम को ऐसे मैनेज करना है, मुझे इतने में स्टडी करना है, मुझे अपने फ्रेंड को टाइम देना है। दिस ऑल OLQs विल कम इन दैट ओनली। सो ऐसे मैंने भी फिर भगवान का नाम लेके मैं चल पड़ा अपने सफ़र पे। पहुंचा तो मुझे बड़ा पहले ट्रीटमेंट ऐसा मिला कि वहाँ पे जो सीनियर्स थे, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, लाइक रूड टाइप ऑफ बिहेवियर। मैंने कहा सर कानपुर से आया हूँ। लगते तो नहीं हो, तुम उत्तराखंड के आए हो, झूठ बोलते मेरे से। मैंने कहा नो सर, मैं कानपुर से ही आया हूँ। ओके जाओ उधर नाई है, वहाँ पे जाके अपनी कटिंग करा लो। मैंने कहा छोटी मोटी क्रू कट कराएंगे। पहले ही दिन जाके उन्होंने टकला टाइप का कर दिया। अब मैं अपने आप को शीशे में देख रहा। मैंने कहा यही हो। मम्मी को वीडियो कॉल किया तो मम्मी कह रही हैं कि यार बड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने कहा मम्मी स्टार्टिंग में यही है। फिर उसके रात को जब आया लंच, उससे पहले फिर हम लोग को नकल पुशअप करा दिया क्योंकि एक बंदा लेट आया था। तो स्टार्टिंग टेक्सचर तो मुझे लगा कि ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ़ होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा इतनी भी नहीं होगी टफ़, होगा आराम से मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता खा के मतलब लाइक डिनर करके बैठे। सुबह सीटी बजी, 5 बजे फॉल इन हुए सब। एंड देन उसके बाद एक थे तेज सर करके वहाँ पे, वो थे 55-60, वो थे IMA के ड्रिल, वो थे PT इंस्ट्रक्टर। उन लोगों ने कहा कि ज़्यादा क्या कराएंगे, तो कॉपरेट ऐसे ही होगा। वो आए, उठो चलो चिनअप पे चढ़ दो। अब मैं चढ़ा, मैं एक किया, उसके बाद सर नहीं हो रहा। कह रहा कैसे नहीं होगा, तू कर। मैंने कहा सर नहीं हो रहा है सर। अब वो मेरे दोनों पैर पकड़ के अब कर। फिर उसके बाद हम लोग को ले गए वहाँ से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर होगा जो उनका ग्राउंड होगा। सब दौड़ के चलो। वहाँ पे ये रूल था कि आप जब हो ट्रेनिंग में, जब तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ रनिंग ही करना है। जहाँ पैदल दिख गए कम एयर उन नकल्स, तो वो चलता रहता था। फिर स्टार्टिंग ऐसे रहता था कि हाँ चलो पहले दिन 4-5 राउंड्स ग्राउंड के दौड़ाए। मैंने कहा चलो इजी है, हो जाएगा आराम से। फिर थोड़ा बहुत PT एक्सरसाइज कराए। फिर उसके बाद हम लोग को तुरंत भेजा, 1 घंटा दिया कि आपको इसके बाद लंच करना है, मतलब अपना ब्रेकफास्ट करना है और अब क्या हुआ, एक रूम मिलता है 2 BHK टाइप का, उसमें एक तुम्हारा बडी भी रहता है। तो मेरे को मिला मेरा गुजराती बडी, वो सोने में धाकड़। तो उसको मैं उठाता था। मैं 4:30 बजे उठता था, पहले उसको उठाता। मैंने कहा तू कर ले सब कुछ फिर चलते। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग बिना शेव के पहुंचते थे। उठ रहे एकदम 5 मिनट में, जस्ट रात को ही कपड़े पहन के सो जाते थे। बस उठे, शेव किया। किसी दिन नहीं करते तो वहाँ पे पनिशमेंट खाते थे। तो मतलब ये नहीं है कि मुझे भी ऐसा लगा कि कॉपरेट एंड ऑल टाइप का, लेकिन बट इट विल गिव यू अ टेक्सचर ऑफ आर्मी, क्योंकि वहाँ पे सब एक्स-मैन, सब रिटायर्ड, सब कुछ। जो हमारे प्रेसिडेंट थे GCS के वहाँ पे, जो नागो थाने का जहाँ ट्रेनिंग सेंटर था, वो ब्रिगेडियर थे, पैरा 9 के थे वो। तो वो अपनी स्टोरी बताते थे कि मैं जब मिशन पे जाता था ये। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था लेसन लर्न। तो उसमें हम लोग को डेली का शेड्यूल लिखना है, आज मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ये सब सिखाया गया था। तो कुल मिला के इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए। पूरा शेड्यूल आर्मी टाइप का ही रहेगा, मतलब आर्मी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट यू विल गेट, आपको डेली जय हिंद सर मिलेंगे। जितने भी आपको भी उनके साथ अच्छा ट्रीट करना है। जितने भी आपके जो नीचे रहेंगे, जितने भी रहेंगे एज यू आर एन ऑफिसर, तो आपके नीचे जितने भी एक्स सर्विस मैन होंगे उनको ट्रीट करो। मेन वर्क हमारा क्या रहता है, जितनी भी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है रिलायंस में,
वहाँ पे हम लोग को पेट्रोलिंग मिलेगा, और पेट्रोलिंग ऐसे भी नहीं, यू कैन गॉट द फॉर्च्यूनर में एक बैठा रहेगा, तुम्हें बस बैठ के जाना, अच्छा हाँ ये पेट्रोलिंग कर ली, या तुम्हारा मन है तुम खुद का भी बाइक ले सकते हो, कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग लोन ऑल्सो, फैसिलिटीज़ ऑल्सो कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग। अब 2 BHK फ्लैट 800 रुपये में कहीं मिलेगा, रिलायंस इज़ गिविंग। हाँ, ट्रेनिंग का थोड़ा ऐसा रहता था कि ट्रेनिंग में पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि आपका मतलब खाने में 9000 जाता था, तो खाने में आप अनलिमिटेड खाओ। मैं खाने में 3-4 पनीर के बॉल्स लेता था, कुछ नहीं, रोटी चावल कुछ नहीं, पनीर खाओ, जितना भी खाते थे सब, मतलब वो ट्रेनिंग में सब वो करा देते थे, अनलिमिटेड जितना आपको खाना है। इवन दे हैव गिवन द एक्सपोजर ऑल्सो, लाइक हम लोग को बोला जाता था लकी बैच, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी हम लोग को। IPL में ड्यूटी को मिला मौका, एनमैक में मिला हम लोग को, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हीरो हीरोइंस ये सब आए, सो यस सर यू हैव टू गो देयर एंड ऑल दिस थिंग। तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा हाँ विराट कोहली मेरे बगल में था, वरुण धवन मेरे बगल में था, सो यू कैन से दैट। यहाँ पे तुमको जैसे NCC में भी सीनियर अंडर ऑफिसर ये सब मिलते हैं, इवन इन ट्रेनिंग ऑल्सो यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हें लीड करना है ग्रुप को। यहाँ पे BCC बोलते हैं, बैच कैडेट कैप्टन या फिर जो भी होता है ये सब बोलते हैं, फिर TCC होता है, टीम कैडेट कैप्टन, ये सब ऐसे रहता है। TSM वर्क ये रहता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता है, अच्छा इतने को इशू करना है, ये चीज़ें करना है। और तुम्हारा TCC रहता है, टीम कैडेट, जैसे मैं टाइगर्स टीम से था, 4 टीम्स वहाँ पे थी, तो आई वॉज इन द टाइगर्स टीम, तो वो पूरा टाइगर को मैनेज करता, जितने भी रोल कॉल्स और जितने भी रहता था इन्फॉर्मेशन जो भी पास आउट करना होता था वो सब करा जाता था। तो स्टार्टिंग के पहले 2 महीने तो पता चला यार बहुत रगड़ा पट्टी हो रही है, कभी भी कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये क्या टॉर्चर हो रहा है, उठा दिया दौड़ा दिया, फिर बैठो, जैसे जब सोने लगो। क्लास में सबसे बड़ी बात, क्लास में नींद बहुत अच्छी आती है, और 3-4 बार तो मैं भी सोया हूँ और फिर पनिशमेंट भी खाया हूँ। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये वो खुद बोलेंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि एन्जॉयमेंट को भी मिलेगा, लाइक हम लोग को वाटर पार्क भी ले गए थे, तो हम लोग सर लोग के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो एक्सपोज़र है। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे, जैसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी एंड दे गॉट रिकमेंडेड इन SSB, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको, आप जब लिखोगे सर मैंने वहाँ पे बैच को लीड किया है। इवन इन दिस ऑल्सो यू गेट द चांस ऑफ POP, वो वाली POP तो नहीं रहेगा, बट देयर विल बी अ नेम प्लेट दैट विल बी अंतिम पग, तो उसमें मज़ा आएगा आपको, जब आप करोगे धीरे चलोगे, देन आपको एक अलग फीलिंग आएगी, बट वो वाली फीलिंग तो मैं नहीं बोल सकता, बट यू कैन गेट दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, आप सब ग्रेजुएट हो चुके हो, एंड बाकी फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ है। लाइक इफ़ यू आर इन फ्यूचर, अगर आपको कोर्सेज़ या फिर कुछ बाहर पढ़ना है, तो आप 3 साल यहीं पे करके कंपनी चांस देती है आपको पढ़ना है, इसी में आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस भी मिलती है। जैसे आई गॉट द वडोदरा, तो सबसे बेस्ट जो बताते हैं जामनगर रहता है, तो जामनगर में ये मान के चलो जिमिंग फैसिलिटी और आपका स्विमिंग एंड ऑल पर मंथ का 80 रुपये कटता है। इतने में तो आई थिंक यहाँ पे अगर करोगे तो बहुत महंगा रहता है। सो फैसिलिटी एक्सपोजर सब कुछ मिलेगा। आपका जो ड्यूटी रहता है, अगर जैसे गर्ल्स हैं तो उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे रिलायंस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल HN हॉस्पिटल, वहाँ पे गर्ल्स को प्रेफर कर दिया जाता है। एंड जैसे JWC जियो वर्ल्ड सेंटर, तो वहाँ पे जितने भी सुपरस्टार्स एंड ऑल आते हैं वहाँ पे भी आपको चांस मिलता है। स्पेशली वहाँ पे गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन एंड ऑल ये रहते हैं, तो उनको प्रेफरेंस वहाँ पे मिलती है। एंड बाकी तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, एक होता है EPG करके होता है, जैसे मेरे को भी मिल रहा था। उसमें क्या होता है, जैसे अंबानी का जो हाउस है एंटीलिया, तो वहाँ पे आपको मिलता है HPT हाउस प्रोटेक्शन टीम, तो आपको वहाँ पे मिलता है। इसमें पर्क्स भी ज़्यादा रहता है। सबसे पहले आपको एक iPhone मिलेगा, जो कि वो कंपनी का रहेगा, आपको मिलेगा iPhone। घूमने का एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे भी कहीं जा रहे हो तो एक्सपोजर मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा पर्सनल टाइम आपको अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप ये लैविश लाइफ जी लो, या तो आपके अगर कुछ एम है तो वो कर सकते हो। दूसरा आपको रहेगा रिफाइनरीज़ एंड ऑल में, जैसे रिफाइनरीज़ में आप वो भी आपका वर्क क्या रहेगा कि हाँ कौन मटेरियल गेट मूवमेंट में कौन सा ट्रक आ रहा है एंड ऑल, जितने भी एक्स सर्विसमैन रहेंगे वो पूरा नोट करते हैं। टैब मिलता है उनको, चेकलिस्ट होती है, 19 चेकलिस्ट होती हैं, तो वो पूरा वो टिक करते हैं। तुम्हारा एक ऑफिस टाइप का रहेगा, तो उसमें तुम बैठोगे, मेल करना, तुम्हारा काम बेसिकली मेल करना और थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग करना रहता है। जैसे जैसे बढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे भी एक्सपोजर मिलेगा, अदर कोर्सेज़ करने को भी मिलेगा। जैसे ये तुम्हारा CCTV हो गया, ये सब क्या हो गया, कैसे यहाँ पे कैमरा, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कैमरा लगा दिया ऐसे ही लग गया, नहीं, इसका भी पूरा फॉर्मूला होता है। एंगल ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करना है, कौन सा कितना एरिया कवर करेगा, तो ये सब रहता है। तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और उसके बाद बाकी यही सब है। अगर आप लोग क्रिकेट फ़ैन और IPL ये सब देखना चाहते हो, आपको भी मौका मिलेगा आराम से, ड्यूटी भी करते जाओ, मैच भी देखते जाओ, तो ये डबल एक्सपोजर मिलता है आपको। खाना पीना इज़ ऑल टॉप नॉच, आपको जो खाना है खाइए।
इफ़ यू जॉइन, जैसे कोई भी आपको साइड वाइड मिलती है तो वहाँ पे भी लाइक कल्चरल एंड ऑल ये सब भी होता है। इवन हम लोग का जो कल्चरल हुआ था वहाँ पे हुआ था जियो टॉक्स, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं अपना इंपॉर्टेंट स्पीच देते हैं, कोई बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, कोई, वहाँ पे हम लोग ने कल्चरल किया। बहुत इन्जॉयमेंट है लाइफ में। एंड एटलीस्ट आप लोग का तो लास्ट एम तो वही है जहाँ भी जाना है। अभी मैं भी वही उसी के लिए आया हूँ सर से बात करने तो मैं भी अभी, अब मेरा तो एसएसबी अटैम्प्ट्स हो गए ओवर, तो मैं टीए के लिए अप्लाई करूँगा। तो ये गुरुजी से ही मैं पूछने आया था टीए के रिगार्डिंग एंड ऑल, तो यही सब है। बाकी तो सर जानते हैं। क्या ज़रूरत है, रिलायंस क्यों ज्वाइन करनी है, कोई भी नौकरी की ज़रूरत एसएसबी में क्या होती है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट होता है नौकरी करना, क्या चीज़ें और ये लोग इंकलकेट कर सकते हैं अगर ये जॉब करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। इवन उसमें जो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं और नौकरी करना चाह रहा है, नौकरी में 17,000 मिल रहा है। तो बेटर क्या होगा और क्यों, और एसएसबी में किस तरह से हेल्प करेगा, जो तुमने फील किया हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी हो पहले में और अपने, तो वो बता दो। देखो कोचिंग, इफ़ यू आर, अगर कोचिंग आप पढ़ा रहे हो, यू आर गेटिंग द मनी, स्पेंड भी कर रहे हो, खुश हो एंड हेल्प भी कर रहे हो घर में। बट जॉब आपको एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन करता है कि हाँ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आई नो होम ट्यूशन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको जो बोला गया ये टास्क करना है तो करना है, दैट विल हेल्प यू। ये तुम्हें एसएसबी में भी देगा कि सबसे जो भी मेन कॉज है, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर है कि हाँ मुझे करना है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जॉब कर रहे हो तो आपके नीचे भी बंदे होंगे, ऊपर भी बंदे होंगे, तो एक आपको तालमेल बिठाना होता है कि अच्छा मुझे सीनियर से भी कैसे बात करना है, जूनियर से। ये नहीं कि अरे जूनियर को मैं बोल रहा हूँ कि अरे ऐसे करना, नहीं, तो आप उसको अपनी तरह समझोगे। इवन लाइक एक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई एम डूइंग अ जॉब। लाइक कभी भी जब आप एसएसबी जाओगे, एक PIQ कॉलम रहता है, उसमें लिखते हो होम ट्यूशन, दैट इज़ गुड ऑल्सो, यू आर अर्निंग, दैट इज़ गुड। बट जब आप लिखोगे आई एम डूइंग सर जॉब, मुझे इतना टाइम मिलता है और उस टाइम में मैं मैनेज करता हूँ, और मैं अपनी छुट्टियाँ जो रहती हैं, छुट्टियाँ तुम आज स्पेंड कर लो, कल कर लो, लेकिन बट तुम अपनी छुट्टियों को दिखाते हो कि सर आई एम स्पेंडिंग फॉर माई ड्रीम्स, मैं एसएसबी देने आया हूँ, तो मैं ऐसे करके ये कर रहा हूँ अपने लिए। तो आई थिंक यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जॉब के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग जॉब ऑल्सो, तो आप फैमिली को तो सपोर्ट करोगे ही। इवन कुछ भी जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होगा एंड ऑल, कभी कभी घर में आओगे तो एक अलग ही माहौल मिलेगा। अब जैसे घर में ही हो लाइक, तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, कोचिंग कर रहे हो एंड ऑल, पढ़ा रहे हो, बट एक्सपोजर नहीं मिलता। द बेस्ट पार्ट इज़ यू आर गेटिंग द एक्सपोजर, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हो, यू आर गेटिंग टू मीट वेरी बिग पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो। एंड इवन लाइक इन द जॉब ऑल्सो, लाइक स्पेशली इन दैट फील्ड ऑल्सो, यू आर इंटरेक्टिंग विद एन ऑफिसर्स जो पहले रह चुके हैं आर्मी में, और ब्रिगेडियर, कर्नल, एंड उनसे आप बात करो कि सर हाँ ये वो सर ऐसे ऐसा होता है, तो एक अलग ही रहता है। सर आई वांट अ हेल्प इन दी एसएसबी ऑल्सो, सर मैंने ये किया है, सर ऐसा ऐसा है, देन विल गाइड ऑल्सो यू, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो ऑन, आप तो हो। जो मुझे वहाँ पे बताया गया था कि एसएसबी, हर कोई एक ऑफिसर होता है अपनी लाइफ में, बट उसको अपनी लाइफ को जो होता है ना मैनेज, डिसिप्लिन ये करना होता है, और उसको बस एक गाइडेंस चाहिए होता है। अगर उसको वो गाइडेंस मिल गया तो एसएसबी ही कैन क्रैक। इवन आई गॉट द चांस ऑल्सो, हम लोग को चांस मिला, हम लोग ने एनडीए की पीओपी भी देखी वहाँ पे, क्योंकि जो सर के जो जूनियर थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे। तो हम लोग जब एनडीए में गए तो वो एक अलग ही माहौल था कि तब हम लोग बैठे कि अच्छा वहाँ पे एनडीए आए, इतने स्क्वाड्रंस बने, और जो हमारे सर थे वो एको स्क्वाड्रन के थे, तो हम लोग एको स्क्वाड्रन के अंदर भी गए थे हम लोग, तो देखा अच्छा एनडीए का ये ऐसा ऐसा होता है, ये सब रहता है। तो आई थिंक द बिगेस्ट पार्ट दैट विल हेल्प यू इन एसएसबी इज योर एक्सपोजर, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे आप अपने कॉमन सेंस से भी चीज़ें, कभी कभी ये रहता है आपको बोला गया कि अच्छा ये वर्क करना है, अब वो चीज़ नहीं हो पा रही, अब तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पे नहीं बोलोगे सर ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस करो, अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा, अच्छा मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बंदा आया है जो CCTV लगा रहा है, कैमरा, जो वेंडर है, अब सर ने बोला कि तुम्हें यहाँ पे लगाना है, अब तुम कहोगे अच्छा सर यहाँ पे तो पत्थर नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, कैसे लगाना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द वेंडर ऑल्सो कि सर ऐसे कैसे करना है, कि आप बताइए, आपको एक्सपोजर है, मुझे बताइए कैसे क्या करना है। तो आई थिंक जॉब इज़ मस्ट, आपको करना चाहिए, एक अलग ही एक्सपोजर देगा आपको सर, और वो एसएसबी में तो हेल्प करेगा। इवन इन द लाइक GTO टास्क हो गए, ये सब हो गया, आपको एक बॉन्डिंग, क्योंकि ट्यूशन में तो आप पढ़ा रहे हो कि आप अपने जैसे बंदों से नहीं मिल रहे हो। लाइक ट्यूशन में पढ़ा छोटा बच्चा होगा, थोड़ा आप अपने ग्रेजुएशन वाले ट्यूशन तो नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन वहाँ पे सब एक ही माइंडसेट पे, एक ही लेवल पे हैं, आप उनके साथ गेम्स भी खेलोगे, वहाँ पे कुछ भी करोगे, एक बॉन्डिंग। आई थिंक जो सबसे टफेस्ट, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इन एसएसबी ऑल्सो, आई थिंक आप वहाँ पे कितने बॉन्ड्स बना रहे हो, क्योंकि जब भी कोई GTO का टास्क आएगा, जो मुझे सर ने भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप वहाँ पे कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो वो आप वैसे ही आउट हो।
सोशल वो आपका जो अडेप्टेबिलिटी होता है उसमें वैसे ही आउट है। यहाँ पे सोशल अडेप्टेबिलिटी सारी क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। वहाँ पे बॉन्ड करोगे, कभी भी टास्क है सर कॉल दिस चेस नंबर दैट विल हेल्प मी, तो एक ट्रस्ट गेन करोगे। आई थिंक सर यही है इंपॉर्टेंट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना? वीडियो ऑफ करो।